इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा जीएसटी टेम्पलेट्स है, इसको हम, या सॉफ्टवेयर है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले इसमें कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की हैं और साथ में स्टार्ट वर्किंग यहाँ पे लिखा है। इसमें क्लिक करेंगे हम। मास्टर है इसमें, जिसमें स्टॉक आइटम जो आपके पास स्टॉक है उसका आप बना सकते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ एक एप्पल, ये इसका HSN कोड और इसका टैक्स रेट आपने ले लिया। बाकी चीज़ें और देना चाहते हैं, जैसे इसका PTS जो है, इसका रेट है एक तरीके से, जैसे 150 इसका रेट है और इसका ख़रीदने का रेट जो है 120 है। MRP है इसकी 180 और कैटेगरी है ये आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओपनिंग कितना है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे। नंबर 2, बनाना हमने ले लिया। इस पे है हमारा 5% और इसका हमने रेट दे दिया 80 और 60। ये हमारे पास ये भी कुछ नहीं है, तो ये दो हमारे प्रोडक्ट हो गए। अभी हमारे पास कस्टमर का लेज़र हमने बनाना है, तो कस्टमर का लेज़र एक एक करके आप यहाँ से बना सकते हैं या सीधे सेल परचेज़ करते समय भी बना सकते हैं। एक्सपेंस के लेज़र हैं, इनकम के लेज़र हैं, और हाँ, इसमें एक आपने कैश का लेज़र आपने बना लेना। आपके पास कितना कैश है वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना। कम से कम एक लेज़र बना लेना आपने कैश का। चलिए, सबसे पहले हम माल ख़रीदते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ से सीधे शॉर्टकट की भी है इसकी, Ctrl+Shift+A। अब हमने यहाँ से ले लिया इनवॉइस नंबर, जो पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या दिया हमने इसमें 159, और ये सब चीज़ें आपने जो चीज़ इसमें चाहिए वो लिख लेंगे, बाकी छोड़ दें। फ़िलहाल हमारे पास कोई भी पार्टी नहीं है। ऐड सप्लायर मोहित कुमार, या फिर लिख देते हैं MS ABC कंपनी, न्यू कॉलोनी, कालागढ़। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये नाम है। बाकी जो जो चीज़ आपने लेनी है इसमें ले सकते हैं। इसको हमने क्रिएट कर लिया, तो लेज़र हो गया यहाँ पे। उस लेज़र को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जब आप माल ख़रीदेंगे तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको किसी को आइटम कोड से सर्च करना है तो उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आइटम कोड बनाया, इधर हमने उसका कुछ भी सर्च कर लेंगे हम। जैसे A से सर्च करेंगे हम, A अक्षर से, तो A वाले जितने भी हो जाएंगे वो आ जाएंगे। B से सर्च करेंगे, B आ जाएगा। और आप यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो जो डिटेल हमने दी थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, पैक हमने नहीं दिया था, एक्सपायरी डेट हमने नहीं दी थी, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी सब चीज़ आ जाएगी यहाँ पे कि इसका रेट कितना है, कॉस्ट कितना है, ये सब चीज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको मान लीजिए 200 पीस हमने ये 200 kg ये परचेज़ किया हमने, और यहाँ से हमारे इसके साथ हमें 5 kg फ्री मिले, और यूनिट इसकी हो गई kg में, उसमें हमें 2% डिस्काउंट भी मिला। तो ये सब करने के बाद हमें करना होगा इसको ऐड रॉ, तो ये जो है नीचे ऐड हो जाएगी। आपको इसका टोटल भी दिख गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे आपका इसमें ये ले लिया, तो ये सब चीज़ हो गई। पार्टी की डिटेल वगैरह लेने के बाद जो भी है हमने ये यहाँ से क्रिएट इनवॉइस कर दिया, तो यानी कि ये जो हमारा इनवॉइस था वो सेव हो गया, यानी हमने इसको परचेज़ कर लिया। अगर देखना चाहते हैं आप तो यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं कि क्या क्या हमने परचेज़ किया था। इसमें कोई चेंजेस करना है, जैसे इसमें एक और आइटम ऐड करना है, तो फिर उस आइटम को लेके ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल उसे हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा परचेज़ हो गया। अब नंबर आता है परचेज़ करने के बाद अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट, आप पेमेंट एंट्री में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा जिस जिस का पैसा देना होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे।
या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर आता है, जैसे मान लीजिए हम ऑर्डर, ये ऑर्डर फॉर्म है, इसमें क्या है, ये हमारे पास कई तरह के हैं। जैसे एक ये इस टाइप से जो बनाया है, सबसे पहले इसमें ऑर्डर आईडी, ये हमने एक जगह एक बुक्स ऐसी बनाई है जहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर कहाँ से शुरू करना है और सेल इनवॉइस का नंबर कहाँ से शुरू करना, वो आपने देना है। तो इसमें आपने करना यह है, सबसे पहले आपने एक इसमें पार्टी को सेलेक्ट करना है। अब पार्टी नहीं है तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, जैसे मिस्टर जावेद आलम, ओल्ड कॉलोनी, बहरहाल इतना ही मैंने इसको बना लिया। तो यहाँ से वो पार्टी हमने बनाई है, पार्टी 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया। तो पार्टी हमने बना ली। अब नंबर आता है शिपिंग नेम, एड्रेस क्या है उसका, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टी की डिटेल है, शिपिंग नेम जो हो गया इसका जावेद आलम, ओल्ड कॉलोनी और उत्तर प्रदेश है। फ़ोन नंबर डाल दिया आपने। पेमेंट मेथड जैसे कैश। अभी क्या होगा इसमें, ये जो हमारा माल है, जैसे मान लीजिए हमने इसको एप्पल जो है ये 20 जो है क्वांटिटी, और इसमें इसको 2% डिस्काउंट है, ये आइटम आ गया। तो इसका जो सब टोटल आया वो 3087 रुपये आया। अब इसमें आपने 100 रुपये शिपिंग चार्ज जोड़ दिया तो ये आ गया यहाँ पे टोटल 3187। वॉलेट है, वॉलेट कॉइन्स मान लीजिए ABC 1 2 3 कुछ भी है। कूपन आईडी DCC 50 और कूपन वैल्यू है मान लीजिए 1, या इसकी कूपन वैल्यू है 300, तो उतना ही अमाउंट कम हो जाएगा, 287। तो आप देखेंगे उतना अमाउंट कम हो गया। अब इसको हमने, ये सब चीज़ हो गई, इसको हमने सेव ऑर्डर सेव कर लिया। अभी ये तो हमारे पास ऑर्डर आया, जब हम माल इसको देना है, साथ साथ इसका बिल भी देना है, तो सेल एंट्री में हम आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर नंबर कौन सा था। अब हमारा जो ऑर्डर नंबर है 102 चल रहा है, यहाँ से हमारे पास 101 नंबर है, ये हमारा ऑर्डर नंबर, यानी पार्टी का आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप, और इसमें क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या प्रोडक्ट थे, क्या वो था, इसका क्या बिल था। अगर हम इसी की इन्वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से सेव इन्वॉइस कर लें, और यहीं से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट PDF बना सकते हैं, कुछ और इसमें ऐड करना है वो कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और नंबर आता है अब रिसीव करने का, तो जिससे पैसा लेना होगा उसकी यहाँ पे आ जाएगा पार्टी कैश, और यहाँ पे अमाउंट 2900 ऐड कर दोगे आप। तो ये ऐड डाटा का मतलब ये होता है कि फाइल को हमें इसको जो एंट्री है ट्रांजैक्शन को ऐड करना है। अब वो नीचे ही एंट्री आ गई। अगर इसको हमने मान लीजिए 2900 की जगह उसने 1900 ही दिए, तो सर्च करके हम इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट हो जाएगा। और साथ में जैसे इनवॉइस कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने लिया जैसे 1103 और शो करेंगे हम, तो ये आपका इस टाइप का इनवॉइस आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से प्रिंट निकालना है तो ये हमारा इस तरह से प्रिंट निकल जाएगा, ये पूरी डिटेल आ गई। और अगर हमें निकालना है, यहाँ से ही हम ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर नंबर 101, तो ऑर्डर नंबर की डिटेल देखनी तो ऑर्डर नंबर में भी आ जाएगा। तो यहाँ से चेंज करना है ऑर्डर है या क्या है वो ले रहा है। और साथ में यहाँ पे आप एक डेट डालेंगे, क्लिक टू व्यू डिटेल, इसमें क्लिक करेंगे तो अमाउंट जो है अवेलेबल
वो इतना है हमारे पास, और टोटल सेल ये हुआ है, और आपका टोटल परचेज ये हुआ है, प्रॉफिट इतना हुआ है, रिसीवेबल कुछ नहीं है, पेबल इतना है, टोटल एक्सपेंस कुछ नहीं हुए, इनकम कुछ नहीं हुई, जीएसटी ऑन परचेज में इतना लगा, जीएसटी ऑन सेल में इतना लगा, यानी जीएसटी पेबल अभी माइनस इतना है। और इसमें बाकी इस तरह से ही है आपका, ये सेल एंट्री के लिए हो गया, ये परचेज़ का, ये रिसीव पेमेंट। मास्टर में हम और भी मास्टर बना सकते हैं। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स देखनी होती हैं, तो रिपोर्ट्स में हम आ जाते हैं, जैसे डे ट्रांजैक्शन। हमने आज का ट्रांजैक्शन देखना है, तो आज का ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है। एक नंबर 1 1103 नंबर का सेल हुआ है, और 1 नंबर से रिसीव हुआ है, और 159 नंबर से परचेज हुआ है। तो ये हमारा इतना अमाउंट आया गया है, वो सब इतने रुपए का खरीदा। स्टॉक अलर्ट, इसमें हमारे पास मिनिमम स्टॉक जो है उसका अलर्ट दिखाएगा। उसके लिए क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया कि 250 पीस से जो भी कम है वो स्टॉक अलर्ट में हमें दिखाए, तो दोनों ही पीस कम है। अगर हम 150 कर दें तो आपने देखा था कि एक प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा था, तो रिपोर्ट में वो स्टॉक अलर्ट में एक ही दिखाएगा। डे बुक में आप ये देख सकते हैं कैश कितना आया गया है, किस डेट में कितना आया है वो दिखा देगा। यहाँ से स्टार्ट डेट कर लेंगे, वहीं से आगे दिखा देगा। कस्टमर स्टेटमेंट, जैसे ये ले लिया हमने जावेद आलम, तो इसने कितनी बिल यहाँ पे इसके नाम पर है और कितना पेमेंट हुआ है, कितना बैलेंस है, वो पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। प्रिंट भी कर सकते हैं आप इसको। सप्लायर स्टेटमेंट, इसमें हमें देखना है एबीसी कंपनी को अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ एक इनवॉइस परचेज़ किया है। स्टॉक क्वेरी एप्पल, इसकी आपको डिटेल दिखा देगा कि परचेज़ कितना हुआ, सेल कितना हुआ। बनाना जो है सिर्फ परचेज़ हुआ, सेल नहीं हुआ, कितना स्टॉक अवेलेबल है वो सब दिखा देगा। कैश स्टेटमेंट यहाँ दिखा देगा कैश कितना रिसीव हुआ है, कितना ओपनिंग था, कितना इन हुआ है और कितना बैलेंस है। ये रिपोर्ट्स हैं और ट्रांजैक्शन हैं आपके। आप सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और रिसीव फ्रॉम इनकम, पेमेंट टू सप्लायर। अभी जैसे पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसका पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर आप इसका सीधे यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा। इसमें 30,807 है, हमने इसको 20,000 रुपये दे दिए, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके 10,807 दिखाएगा। तो कहने का मीन्स यह है कि इसमें आपका यहीं से वो ये टोटल भी दिखाता रहेगा कि कितना पैसा किसका देना है। और इसमें है GSTR, यहाँ पे आपने सेल की रिपोर्ट देखनी है, तो उसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि किस किस की क्या हुआ है। और इसको जैसे एक्सपोर्ट टू न्यू फाइल में करेंगे तो ये एक नई फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लें तो वो ऑटो फिट हो जाएगा। कितनी इनवॉइस हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, डिस्काउंट इतना है, टैक्सेबल इतना है, टोटल टैक्स इतना है, ग्रैंड टोटल इतना है, और ये सब आपका इस तरह से आ जाएगा। और इसमें रिसिप्ट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे ये जो है इसकी रिसिप्ट हमें निकालनी है, तो वैसे तो यहाँ प्रिंट का ये ऑप्शन है प्रिंट का, आप इसको इस तरह से भी प्रिंट करके दे सकते हैं, या सीधे मैं आपको दिखा दूँ, ये इस टाइप से प्रिंट होकर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएगा, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक भी है, वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हैं।